जी यारो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। जो दूसरा डिसऑर्डर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ADHD। ADHD स्टैंड्स फॉर AD स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट और HD स्टैंड्स फॉर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये भी एक चाइल्डहुड और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो आहिस्ता आहिस्ता साथ चलता है बच्चों के, और अगर इसको वक्त पे ट्रीट ना किया जाए तो फिर ये अडल्टहुड प्रॉब्लम में आगे चल के दूसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ मिक्सअप हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो अटेंशन डेफिसिट है उसमें इन अटेंशन जो होती है वो किस तरह से किन किन चीज़ों के हवाले से होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि इट इजीली डिस्ट्रैक्टेड। ये बड़ी फॉरेन नॉर्मली इंसान भी कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सिवियरिटी बढ़ जाती है, टाइम ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ जाती है। मतलब अगर कोई कुछ देर के लिए थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होगा तो वो दोबारा से अपने काम पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये लोग जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो इजीली फिर दोबारा से उस अपने जो काम शुरू किया होता है या जो पढ़ाई शुरू की होती है उससे दोबारा वापस नहीं आते, कोई भी काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि जो डायरेक्शन है उसको फॉलो नहीं करते। सपोज वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं या अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, तो उनको अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी जाएगी फॉलो करने के लिए कि आपने ये टास्क इस तरह से कंप्लीट करना है, तो वो उसको पूरी तरीके से नहीं सुन पाते। और यही वजह होती है कि उनके जो केयरलेस मिस्टेक्स होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो होमवर्क है चाहे उनको कोई टास्क दिया जा रहा है काम करने के लिए, तो वो उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। इसी वजह से मिस्टेक्स होना शुरू हो जाती हैं उनके काम में। और अपनी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उसको वो भूलना शुरू हो जाते हैं। वो सिर्फ वजह ये होती है कि इन अटेंशन की वजह से, क्योंकि उनको जब कोई चीज़ बताई जाती है तो उनकी तवज्जो नहीं होती कि वो उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उसको वो फॉलो कर सकें। उसके बाद इसमें ऑर्गेनाइजिंग डेली टास्क जिनके होते हैं, जो टास्क जो है वो उसको वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। उसकी मेन वजह वही वाली है कि वो पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे रहे होते कि उनको जो भी बताया जा रहा है करने के लिए वो उसको पूरी तरह से नहीं सुनते कोई भी। अक्सर अपनी चीज़ें खो देते हैं। मतलब स्कूल में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके बहन भाई हैं आपके बच्चे हैं तो वो अक्सर ये शिकायत करते होंगे कि उनके कोई ना कोई चीज़ गुम होगी, चाहे उनका नोटबुक है, चाहे उनका इरेज़र है, शार्पनर है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन वो भूल जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि इन अटेंशन की वजह से वो अटेंशन नहीं दे रहे होते, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो काम है, चाहे वो होमवर्क है, चाहे वो पढ़ाई के हवाले से किसी भी चीज़ पे वो पूरी तवज्जो से नहीं उस वक्त वो तवज्जो देते, जिसकी वजह से वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मसला बनना शुरू हो जाती हैं। दूसरा जो इसका पोर्शन है दैट इज़ हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और उसमें हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है कि ये एक जगह पे टिक के नहीं बैठते कोई भी। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, मतलब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कंडक्ट डिसऑर्डर में भी ऐसा होता है कि वो एक जगह पे नहीं बैठते, काफ़ी ज़्यादा वो शोर शराबा कर रहे होते हैं एक से दूसरी जगह। लेकिन यहाँ वहाँ पे ये है कि वो जानते बूझ से करते हैं। यहाँ पे वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते, वो उनमें नेचुरली ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, क्योंकि वो एक्टिवनेस से बढ़ के हाइपरली वो सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब भी उन्हें कोई काम दिया जाता है तो नॉर्मल बच्चा अगर कोई काम दिया जाता है तो उसका कुछ वक्त होता है, उस वक्त में रहते हुए वो करता है, लेकिन ये उस वक्त से ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करता है। चाहे वो स्कूल का काम हो, चाहे वो खाना खाने के औकात हों, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी उनको परफॉर्म करने के लिए दी जाए, वो हाइपर एक्टिवली उसको करने की कोशिश करते हैं, यानी एक्टिवनेस से ज़्यादा। और उसके बाद इनके साथ जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर वक्त वो एक्टिव ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं, तो चीज़ों को वो जल्दी जल्दी में करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को फिर बच्चों को नुकसान होता है, वो उस तरह से नहीं बैठ सकते। अक्सर ऐसे बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों के ऊपर मतलब एक कभी सीढ़ी पे चढ़े हैं, सीढ़ी से जंप करके वो सोफ़ा से जंप करके वो बेड पे। कंडक्ट डिसऑर्डर में भी ऐसे होता है, लेकिन फिर वही बात कि वहाँ पे वो जानते बूझते कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पल्सिटिविटी होती है उनमें और हाइपर एक्टिविटी होती है जो वो उनको पता भी नहीं होता, लेकिन वो ये चीज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये बातें बहुत ज़्यादा और जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। यही वजह है कि मतलब उनकी अटेंशन नहीं होती, कि उनके बार बार मना करने के बावजूद भी वो इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देती, और फिर वो जो भी काम कर रहे हैं उसको जल्दी से करना शुरू कर देते हैं, और हर वक्त ये कोई ना कोई जल्दी काम करने की वजह में रहते हैं।
फिर मैं एक दफ़ा आपको बता दूं कि ये इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी अगर साथ होंगे तो फिर हम लोग इसको लेबल करेंगे ऐसे बच्चे को ही और शी इज़ हैविंग विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। लेकिन पहले जितनी हम लोगों ने बात की पहले वाली वीडियो में वो कंडक्ट डिसऑर्डर के हवाले से थी, और कंडक्ट डिसऑर्डर में हम लोगों ने देखा कि उन लोगों के जो 4 क्राइटेरियाज है वो टोटली डिफरेंट है। अगर आपने वो वीडियो ने देखी तो कंडक्ट डिसऑर्डर की उसमें देखिए, और ये वाली जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के हवाले से है। अगली जो 2 वीडियोस हैं वो दूसरे डिफरेंट डिसऑर्डर के हवाले से है। तो आई होप कि आपको ये आपके पढ़ने में या समझने में आसानी होगी। थैंक यू।